सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम 11 नशिस्तें जीत गया। हुकूमती उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आई। पेशावर से दानियाल अजीज की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीटों की तकसीम का फार्मूला कामयाब रहा। हुकूमती उम्मीदवार फार्मूले के एन मुताबिक 6 और अपोजिशन के उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर कामयाब हुए। जनरल नशिस्तों पर PTI के मिर्जा अफरीदी 21 वोट, मुराद सईद 26, फैसल जावेद 22 और नूरुल हक कादरी 21 वोट लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार बाकी 3 जनरल नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद और JUIF के अताउल्ला हक 18-18, जबकि पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद 17 वोट्स लेकर कामयाब हुए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज 89 वोट, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब हुई। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर PTI के आजम स्वाति ने 89, जबकि JUIF के दिलावर खान ने 54 वोट्स लेकर कामयाबी समेटी। PTI के नाराज आजाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान को सेनेट इंतखाबात में कोई वोट भी नहीं पड़ा। साथी रिपोर्टर नादिया सबूही, रसूल दावड़ और कैमरामैन रिजवान शेख और तारिक अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट मुकम्मल हो गई है और सेनेट में पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ अब भी सबसे बड़ी जमात की हैसियत से बरकरार है। PTI अब सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 22 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। सेनेट में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और MKM पाकिस्तान के 3 सेनेटर्स मौजूद हैं। सेनेट में नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग का एक सेनेटर मौजूद है। अब सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर 60 अरकान मौजूद हैं, जिनमें 5 आज़ाद सेनेटर भी मौजूद हैं। सेनेट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक सेनेटर मौजूद है, जो अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर JUI के साथ ANP के 3 सेनेटर भी बैठते हैं, जबकि एक आज़ाद सेनेटर भी अपोजिशन में है। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 35 अरकान मौजूद हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर इलेक्शन होना बाकी है। पंजाब में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। नौमुंतखब सेनेटर का कहना है कि ऐवान बाला में मुल्क व कौम के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। तफसील देखिए लाहौर से आजम मलिक की इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात से पंजाब में सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग के हमायत याफ्ता हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। पंजाब असम्बली के 368 अरकान में से 345 ने वोट कास्ट किए। हाफिज अब्दुल करीम ने 243 और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। 3 वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि वो अवामी मुफाद में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे। नून लीग के चीफ वहब राना अरशद ने कहा कि हुकूमती जमातों के अरकान मुत्तहिद रहे और क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। शेब सदीकी ने उम्मीद जाहिर की कि हाफिज अब्दुल करीम सूबे की मौसर नुमाइंदगी करेंगे। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब का, मियाँ शहबाशी साहब का और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाशी साहबा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात हमें डायरेक्शन दी। ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे और एक अवाम की आवाज़ बनकर ऐवान बाला के अंदर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने हाफिज अब्दुल करीम की भारी अक्सरियत से कामयाबी को जमहूरी इक़्तिदार की फतह करार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर, आमिर बाजवा, ख्वाजा आमिर और रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के मामले की तफ्तीश जारी है। हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा है। मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, कहिएगा पुलिस का क्या बताना है इस सफ़ेद पाउडर से मुतालिक? जी मुबशर, इसी हवाले से हमारी बात हुई पुलिस जराये से, तो ये बताते हैं कि हुमैरा के फ्लैट में उनको कुछ नए सबूत मिले हैं और उनके फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के पॉट में जो है वो कुछ सफेद पाउडर रखा हुआ था और उसको जो है केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। पुलिस चूंकि अभी तक इस सवाल का जवाब भी तलाश कर रही है कि आखिर लाश की बदबू इतनी ज्यादा क्यों नहीं फैली जितनी कि एक ह्यूमन बॉडी की फैलनी चाहिए थी। तो पुलिस को ये शक है कि शायद ये सफेद पाउडर इस सिलसिले में उसने कोई स्मेल कंट्रोल करने कोई काम किया हो या उसमें इस किस्म की कोई ऐसी बात हो, लेकिन ये तमाम तर चीजें अभी पुलिस हुक्काम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि इस पाउडर के केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगा कि सफेद पाउडर आखिर है क्या।
पुलिस अब तक जो वो इस अदाकारा की मौत की असल वजह भी मालूम नहीं कर सकी है। इससे पहले जो बॉडी से जो सैंपल लिए गए थे उनकी भी केमिकल रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें हर चीज नेगेटिव आई है कि अदाकारों को किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया था और ना ही किसी और किस्म की कोई चीज उनको खिलाई या पिलाई गई थी। इस तरह से हमारे बात की पुलिस हुक्काम से बताते हैं कि अभी तक उनको वजह मौत हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है कि आखिर इस अदाकारा की मौत किस तरह से हुई। इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है और एक तहकीकाती टीम भी इस सिलसिले में काम कर रही है। शुक्रिया आपका राहील, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए खातून और मर्द का अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। केस में गिरफ्तार कबाली सरदार शेरबाज खान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। उन्हें क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि मजीद दीगर 11 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस कत्ल का नोटिस लेते हुए वजीर आला को तहकीकात की हिदायत की है और कहा है कि वाकई में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वजीर आला बलोचिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मारा गया जोड़ा वो अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। कत्ल केस में जो भी मुलविस है उसे अदालत से सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। संजीदी डिगारी में एक खातून और मर्द को फायरिंग करके कत्ल करने के तकरीबन 1.5 माह बाद पुलिस हरकत में आ गई। दौरे कत्ल का यह वाक़या जून के पहले हफ्ते में पेश आया था। ताम वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुल्जिमान और मकतूलीन की शनाख्त का अमल शुरू किया गया। पुलिस ने कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज और मकतूला के भाई समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इस केस में मुलविस तमाम किरदारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ़्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि इस वाक़े के पीछे कार फरमा अवामिल को सामने आना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों मकतूलीन के दरमियान कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था। ताम वज़ीर ने वाज़ेह किया कि इस नौयत के वाक़यात की ना तो कानून इजाज़त देता है और ना ही कोई महज़ब माशरा। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। संजीदी डिगारी वाक़े में गफलत पर मुतलका DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस की जानिब से इक़दामात के बाद मामले पर आला अदालती सतह पर भी पेशरफ्त सामने आई है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को तलब कर लिया है। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज भी मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में रिकॉर्ड की गई। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। अरफा फिरोजकी की रिपोर्ट देखी। वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के बायस सैदपुर विलेज के नाले में तुग़यानी आ गई। मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। बारिश का जोर कम हुआ तो इस्लामाबाद इंतजामिया और मकामी लोगों ने मिलकर गाड़ियों को नाले से निकाला। तर्जुमान जिले इंतजामिया का कहना है सैदपुर विलेज में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के वजह से पानी नशेबी इलाकों तक आ गया। बारिश का सिलसिला खत्म होने के बाद गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात खत्म करने के लिए जारी ऑपरेशन मजीद तेज किया जाएगा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा सैदपुर विलेज में ही तकरीबन 3 घंटों के दौरान 143 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ अरफा फिरोजकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशों के बायस शाहराह थक बाबूसर में सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। 3 सयाह जाँ बहक, 15 से जायद लापता हो गए। शाहराह बाबूसर पर फंसे सयाह रेस्क्यू मकामी आबादी ने पनाह दे दी। चल्ला चलकट रोड और शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गए। गिजर में आसमानी बिजली गिरने से 4 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात, स्कूल और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। जिला दियामर में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक शाहराह थक बाबूसर में सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई हैं।
3 सयाहों की लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को बचा लिया गया। सैलाब के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। सैलाब के बाइस हजारों सयाह फंस कर रह गए हैं। शाहराह बाबूसर पर फंसे सैकड़ों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए सयाहों को मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी है। जिला गजर में आसमानी बिजली गिरने से 4 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में दर्जन से जायद मकानात, स्कूल की इमारतों, खड़ी फसलों और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। अपर कोहिस्तान की तहसील कुंदिया में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी से मकानात, वाटर चैनल्स और पंचक्कियों को नुकसान पहुंचा। बारिश के बायस कीचड़ और पत्थर आने से शाहराह कागान जलकुट के मुकाम पर बंद है। पारा चनार और मुलाका इलाकों में तेज बारिश के बाद बारानी नदी नालों और दरियाए खुरम में तुगयानी है। 8 मुकाम ग्रेस वैली समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। बलूचिस्तान से आई खवातीन ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बलोच एकजहती कमेटी के अराकीन की रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरे की जगह की तरफ जाने वाले गैर मुतल्लिका अफराद को रोका गया। बीएनपी के मरकजी नायब सदर साजिद तरीन ने कहा है कि बीएनपी ने हमेशा पुरअमन सियासी जद्दोजहद की है और आइंदा भी करती रहेगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए जमहूरी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये तमाम इकदाम दर हकीकत बीएनपी को दीवार से लगाने की साजिश है। मीडिया पर पैक एक्ट के तहत दबाव डाला जा रहा है। साजिद तरीन ने अख्तर मैंगल और अहले खाना को FIA की जानिब से नोटिस जारी करना तशवीशनाक करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन जमातों के साथ एडजस्टमेंट ना करते तो इलेक्शन में बकरा मंडी लगती, क्योंकि तिजोरियों के मुंह खुले हुए थे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। विफाकी वज़ीर और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई और सीटों पर फार्मूला तय पाना खुशाइंद है। सूबे में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने सिर्फ अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दिया, जिससे अच्छी रिवायत कायम हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि PTI के अंदर तकसीम है और पार्टी के अंदर अलहदगी की तहरीक शुरू हो चुकी है, जिससे सब कुछ मुमकिन हो सकता है। हाफिजाबाद में बारिश थम गई, दर्जनों देहात बदस्तूर ज़ेरे आब हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मघोकी में 12 साल की लड़की बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई। छीने के इलाके में मवेशियों का बाड़ा गिरने से 8 मवेशी हलाक हो गए, जबकि हाफिजाबाद में मुतादिद देहातों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। मुतासरा देहातों में वबाई बीमारियाँ फूटने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। हरीपुर में गाजी बैराज में पानी का बहाव तेज होने के बाद 7 बच्चे फंस गए। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने बैराज में फंसे तमाम बच्चों को बचा लिया। बच्चों का ताल्लुक जिला स्वाबी से है, जो अपनी फैमिली के साथ आए थे। तमाम बच्चों को कश्ती की मदद से किनारे पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू टीम के मना करने के बावजूद बच्चे अपने चाचा के साथ दूसरे किनारे पर चले गए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम बज़ाहिर तो दुरुस्त चल रहा है, लेकिन आईनी एतबार से और तवीलुल मुद्दती तनाज़ुर में ये पायदार नहीं है। मीसाक की जमहूरियत दोम काबिल हुसूल है, बशर्त यह कि सियासी पोलराइजेशन और इस तमाम चीज़ों को पसे पुश डाला जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तकरीब में रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सबरा वाइस एडमिरल स्टाफ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गुरैबी को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आला हुकूमती हुक्काम शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म की एंटोनियो गुतरेस से इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पंजाब में गैर कानूनी शेर पालने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वाइल्ड लाइफ बहावलपुर की टीम ने रहीम यार खान में कार्रवाई करके एक घर में रखी गैर कानूनी शेरनी बरामद कर ली। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक शेरनी को बहावलपुर के शेर बाग मुंतकिल करके शेरनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।